शांति, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का रिश्ता, यह हम अध्ययन कर रहे हैं। आज 16वां संबंध हम देखेंगे। शिव बाबा परम आदर्श, परम आदर्श, ब्रह्मा बाबा प्रथम अनुयायी। ब्रह्मा बाबा प्रथम अनुयायी। शिव बाबा परम आदर्श, ब्रह्मा बाबा प्रथम अनुयायी। आदर्श और अनुयायी संबंध, इस संबंध का नाम क्या है? आदर्श और अनुयायी संबंध। नंबर 1, जब ईश्वर बनते हैं आदर्श, हर आत्मा अपने जीवन में किसी न किसी आदर्श, आइडियल को अपनाना चाहती है, परंतु सच्चा आदर्श कौन है? दुनिया के नेता, संत या गुरु भी सीमित है, परंतु एक है जो असीम है, पूर्ण है, वो है शिव बाबा, परम आदर्श। लौकिक में तो कोई भी हो सकता है, खिलाड़ी भी हो सकता है, माँ बाप भी आदर्श हो सकते हैं, परंतु सबका नहीं हो सकता। शिव बाबा, मुरली है ये 16 जनवरी 1969। मैं परम सत्य, परम प्रेम और परम मर्यादाओं का सागर हूं। तुम बच्चों को मेरे समान बनना है। शिव बाबा न केवल ज्ञान के सागर हैं, बल्कि आचरण के आदर्श भी। शिव बाबा परम आदर्श का स्वरूप, शिव बाबा परम आदर्श का स्वरूप। शिव बाबा ने हमें 3 मुख्य आदर्श दिए हैं। नंबर 1, ज्ञान का आदर्श। शिव बाबा ने ज्ञान का आदर्श दिया है हमें। सृष्टि के आरंभ, मध्य और अंत का सत्य ज्ञान दिया है हमें। प्रेम का आदर्श, बिना किसी अपेक्षा के सर्व आत्माओं से समान दृष्टि, सर्व आत्माओं से समान दृष्टि, मर्यादा का आदर्श, पवित्रता और अनुशासन में पूर्णता। साकार मुरली 8 मार्च 1968।
मैं बच्चों को सिखाता हूं कि जैसे मैं मर्यादाओं में रहकर सृष्टि चलाता, जैसे मैं मर्यादाओं में रहकर सृष्टि चलाता हूं, वैसे तुम मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। यही वे परम आदर्श है जिसे अपनाकर आत्मा देवत्व को प्राप्त करती है। आत्मा देवत्व को प्राप्त करती है। ब्रह्मा बाबा प्रथम अनुयायी, फर्स्ट फॉलोवर, फर्स्ट फॉलोवर है। शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया, शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने उसे जीवन में उतार कर दिखाया। शिव बाबा ने तो दिया ज्ञान, परंतु ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल जीवन में उतार कर दिखाया। वो पहले अनुयायी हैं, फर्स्ट फॉलोअर हैं शिव बाबा के, जिन्होंने परम पिता के हर आदर्श को व्यवहारिक रूप में जिया। जिन्होंने परमात्मा के हर आदर्श को व्यवहारिक रूप में जिया। अव्यक्त मुरली 21 जनवरी 1969। बाप ने जो सिखाया ब्रह्मा ने वैसा किया, इसलिए वो प्रथम अनुयायी कहलाता है। उन्होंने अपने जीवन को एक जीवित उदाहरण बना दिया। ब्रह्मा बाबा ने कैसे ज्ञान को व्यवहार में बदला जा सकता है। उदाहरण, मर्यादाओं में आदर्श जीवन। चारों तरफ मर्यादाओं में आदर्श जीवन बना के रखना। जब शिव बाबा ने सिखाया काम महाशत्रु है, इस पर विजय पाओ, तो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन से दिखाया कैसे गृहस्थ होकर भी पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहना संभव है। साकार मुरली 2 फरवरी 1968। ब्रह्मा बाबा ने जो मैं सिखाया, ब्रह्मा बाबा ने जो मैं सिखाया उसे पूरा कर दिखाया। ब्रह्मा बाबा ने जो सिखाया उसे पूरा करके दिखाया, इसलिए उन्हें कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि हर मर्यादा को आचरण से सिद्ध किया। आदर्श और अनुयायी का मूल रहस्य।
आदर्श और अनुयायी का गूढ़ रहस्य। ये संबंध हमें सिखाता है, ये संबंध हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल उपदेशक नहीं बल्कि प्रेरक है और उनका प्रथम अनुयायी ब्रह्मा बाबा उन आदर्शों का मानव। भाई जी, उपदेशक बताना क्या होता है? हाँ उपदेशक जी, उपदेशक और प्रेरक समझा दो भाई जी। उपदेशक होता है उपदेश देने वाला और प्रेरक होता है प्रेरणा देने वाला। ईश्वर केवल उपदेशक नहीं बल्कि प्रेरक है, ज्ञान सुनाकर प्रेरणा देता है। उनका प्रथम अनुयायी ब्रह्मा उन आदर्शों का मानव रूप है। अव्यक्त मुरली 23 फरवरी 1970। ब्रह्मा ने बाप के हर कदम पर कदम रखा। ब्रह्मा ने बाप के हर कदम पर कदम रखा। इसी को कहते हैं आदर्श अनुयायी संबंध। शिव बाबा ने सिद्धांत दिया, ब्रह्मा बाबा ने उसे व्यवहार में उतारा। एक था ज्ञान का सागर, दूसरा था उसका जीवंत प्रतिबिंब। एक था ज्ञान का सागर, दूसरा था जीवंत प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता है हूबहू कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी। उदाहरण, गुरु और प्रथम शिष्य का संबंध। जैसे एक गुरु शिष्य को शास्त्र पढ़ाता है, लेकिन वे शिष्य उस शास्त्र को जीवन में उतार कर दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। वैसे ही शिव बाबा ने ज्ञान दिया। वैसे ही शिव बाबा ने ज्ञान दिया और ब्रह्मा बाबा बने लिविंग गीता। ये है एक्चुअल में गीता। इसलिए कहा गया, ब्रह्मा के कर्मों से साक्षात भगवान के आदर्श झलकते। ब्रह्मा के कर्मों से साक्षात भगवान के आदर्श झलकते हैं। अव्यक्त मुरली 9 मार्च 1971। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जैसे बाप का ज्ञान व्यवहार में उतरता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शिव बाबा आइडियल्स ऑफ इक्वलिटी, सबको बराबर करने में वो भी अपना पार्ट बजाएंगे।
मुरली है 15 अप्रैल 1968। शिव बाबा ने कहा, सभी आत्माएं मेरी संतान हैं। ब्रह्मा बाबा ने इस आदर्श को अपनाकर सबसे समान प्रेम का रूप रखा। ब्रह्मा बाबा ने इस आदर्श को अपनाकर सबसे समान प्रेम किया, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, अमीर या गरीब, कोई भी हो। उनका व्यवहार था ना कोई ऊंच नीच, ना कोई भेदभाव। यही आदर्श अनुयायी संबंध की वास्तविक झलक है। ये संबंध हमारे लिए प्रेरणा क्यों है? ये हमारे लिए प्रेरणा, शिव बाबा ने जो मार्ग दिखाया वह हर आत्मा के लिए लाइफ मॉडल है। और ब्रह्मा बाबा वे डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल है, बताने वाले, शिक्षा देने वाले, जो दिखाते हैं कि ये मार्ग असंभव नहीं है। बाप ने आदर्श बनाया, ब्रह्मा ने उसे अपनाया, अब बच्चों को भी वैसा बनना है। इसलिए हमें भी संकल्प लेना है कि हम आदर्श अनुयायी बने, ब्रह्मा बाबा के पथ पर चले। निष्कर्ष, जब आदर्श जीवन बनता है अनुकरणीय, जब आदर्श जीवन बनता है अनुकरणीय, सारे उसी को फॉलो करते हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ये प्रमाणित कर दिया कि ईश्वरीय मर्यादाओं में रहकर भी जीवन कितना सुंदर, शांत और शक्तिशाली हो सकता है। ये संबंध बताता है ज्ञान का सागर शिव बाबा और ज्ञान का चित्र ब्रह्मा बाबा, दोनों मिलकर सच्चे जीवन का मार्ग दिखाते हैं। समरी टेबल देखेंगे। आदर्श अनुयायी संबंध तत्व हैं शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और अर्थ। भूमिका, शिव बाबा परम आदर्श है। गुरु नानक अनुयायी है। परमात्मा के आदर्श का व्यवहारिक प्रमाण स्वरूप ज्ञान, प्रेम, मर्यादा का स्वरूप है। ज्ञान, प्रेम, आदर्श, प्रेम, मर्यादा का सागर, व्यवहारिक उदाहरण, ज्ञान का सजीव रूप। ज्ञान का सजीव रूप चारों के लिए अलग अलग बताया जा रहा है। परिणाम, आत्मा का आदर्श मार्ग दिखाना शिव बाबा, उसे जीवन में लाना ब्रह्मा बाबा। और कोई बोले
आत्मा का आदर्श मार्ग दिखाना, उसे जीवन में जीना, आदर्श जीवन और दैव जीवन। आदर्श जीवन, देव जीवन, अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।